हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमें कॉस एम थीटा दिया हुआ है तो हम उसको कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें सपोज कॉस रेज टू पावर एन थीटा गिवन है तो हम उसको कॉस एन थीटा, या फिर अगर हमें साइन रेज टू पावर एन थीटा गिवन है तो हम उसको साइन एन थीटा या लोअर टर्म्स में कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन है। यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस 1 होगा और आपको ये पता होगा अगर हम 1/z फाइंड करते हैं तो हम इसको z रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ गया तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं फिर कि अगर z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो z रेज टू पावर -1 हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम एंड प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। तो 1/z इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन थीटा। और अगर हम z प्लस 1/z फाइंड करें तो हमें यहां से मिलेगा z यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड प्लस 1/z यानी कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास बचा z प्लस 1/z इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर हम z माइनस 1/z फाइंड करें तो z हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1/z यानी कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो z माइनस 1/z इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा। इस बार कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आया z माइनस 1/z इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन थीटा। ये जो दो हमने रिलेशन फाइंड करे हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं कि आगे हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब वही सेम हमने माना कि हमें z इज इक्वल टू गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, एक्सपोनेंट ले लेते हैं। टेकिंग एक्सपोनेंट एन बोथ साइड्स, तो हम लिखेंगे z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। अब बाय यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम we have z raised to power n is equals to cos n theta plus iota sin n theta। और अगर हम 1/z raised to power n फाइंड करेंगे यानी कि z raised to power -n होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा z raised to power -n is equals to cos -n theta plus iota sin -n थीटा एंड z रेज टू पावर -1 यानी कि 1/z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos माइनस थीटा cos थीटा एंड sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम z रेज टू पावर n प्लस 1/z रेज टू पावर n करते हैं तो हमें मिलेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा
एंड प्लस कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा से आयोटा साइन एन थीटा कैंसिल, हमें मिला z रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस n थीटा। एंड अब हम माइनस कर लेते हैं, z रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और जब हम माइनस करेंगे माइनस कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, z माइनस 1 अपॉन रेज टू पावर 1 अपॉन z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन किया माइनस साइन कॉस एन थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इस बार कॉस एन थीटा से कॉस एन थीटा कैंसिल, तो हमें मिला z रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन एन थीटा। यानी कि ये जो यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा वो यहाँ पर हमारे साइन एन थीटा होगा, यहाँ पे साइन एन थीटा वो यहाँ पे थीटा के साथ अटैच होगा, यानी कि उसका मल्टीपल होगा। अब चलिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। एक्सप्रेस cos रेज टू पावर 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 6 थीटा, cos 4 थीटा एंड cos 2 थीटा। यहाँ पर हमें cos रेज टू पावर 6 थीटा को cos 6 थीटा, cos 4 थीटा और cos 2 थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अभी हमने देखा था कि z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा होता है एंड z माइनस 1 अपॉन z इक्वल्स टू 2 आयोटा साइन थीटा होता है। ये कब होता है? जब हमारा z क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। सो लेट z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड वी नो दैट z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos थीटा। अब हमें क्या चाहिए? देखिए हमें एक्सपोनेंट 6 चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंट 6 लेंगे। टेकिंग एक्सपोनेंट 6 बोथ साइड्स, तो z प्लस 1 अपॉन z होल पावर 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos थीटा होल पावर 6। और अब हम क्या करेंगे? अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से इसको एक्सपेंड करेंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो नाउ एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 6 cos रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 6c0 z रेज टू पावर 6 माइनस 0। किस तरीके से इस तरह की टर्म्स को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा z रेज टू पावर 6 एंड 1 अपॉन z रेज टू पावर 0 प्लस 6c1 z रेज टू पावर 5 1 अपॉन z रेज टू पावर 1 प्लस 6c2 z रेज टू पावर 4 1 अपॉन z रेज टू पावर 4 प्लस 6c3 z रेज टू पावर 3 and 1 upon z raised to power 3 plus 6c2 z raised to power 2 and 1 upon यहाँ पर होगा 6c4 1 upon z raised to power 4 plus 6c5 z raised to power 1 and 1 upon z raised to power 5 plus 6c6 z रेज टू पावर 0 एंड 1 अपॉन z रेज टू पावर 6। अब हम जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 6 cos रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू NC 0 1 होता है, यहाँ से भी हमें 1 मिलेगा क्योंकि एक्सपोनेंट 0 है, तो ये हो जाएगा z रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 NC1 की वैल्यू n होती है, तो ये हो जाएगा 6 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 5 माइनस पावर 1 ये हो जाएगी z रेज टू पावर 4 प्लस 62 की वैल्यू होगी 15 एंड z रेज टू पावर 4 से पावर 2 कैंसिल, तो z स्क्वायर प्लस 63 की वैल्यू होगी 63 की वैल्यू होगी 20 और z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 64 की वैल्यू होगी 15 और तो प्लस 15
नीचे वाला एक्सपोनेंट से ऊपर वाला एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 65, यानी कि 6 एन सी एन माइनस 1 की वैल्यू एन होती है और z पावर 5 से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, तो 6 अपॉन z रेज टू पावर 4, 6 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे z1 अपॉन z रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 6। अब हम यहाँ पे जो सेम एक्सपोनेंट वाली टर्म्स होंगी उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी कि उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ से 2 रेज टू पावर 6 कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 6 और यहाँ z रेज टू पावर 4, z रेज टू पावर 4, यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 6 z रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 4, 15z स्क्वायर, यहाँ से 15 कॉमन, प्लस 15 z रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 2 और बेचारा 20 रह गया अकेला। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर जो हमने रिलेशन सीखे थे उनको यूज करते हैं। अभी हमने देखा था कि 1 अपॉन जेड रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 2 कॉस एन थीटा, ये जो एन होता है यहाँ पर आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 और नहीं काम करते 2 रेज टू पावर 6 को हम 64 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 64 कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस 6 थीटा प्लस 6 इंटू 2 कॉस 4 थीटा प्लस 15 इंटू 2 कॉस 2 थीटा एंड प्लस 20। 64 कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 कॉस 6 थीटा प्लस 6 2 ज़ा 12 कॉस 4 थीटा प्लस 15 2 ज़ा 30 कॉस 2 थीटा प्लस 20। अब इस 64 को हम यहाँ पे राइट साइड में लाके डिवाइड कर लेते हैं, तो कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 64 कॉस 6 अपॉन 64 कॉस 4 थीटा प्लस 30 अपॉन 64 कॉस 2 थीटा इज और प्लस 20। कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 32 कॉस 6 थीटा प्लस 3 अपॉन 16 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा और यहाँ पे भी अपॉन में 64 होगा 15 अपॉन 32 कॉस 2 थीटा प्लस 5 अपॉन 16। तो ये हमने cos रेज टू पावर 6 थीटा को cos 6 थीटा cos 4 थीटा और cos 2 थीटा की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लिया है। अब चलते हैं बुक के क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 6, एक्सपेंड 2 रेज टू पावर 4n माइनस 2 cos रेज टू पावर 4n थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस और साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। यहाँ पर हमें इस को cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है। तो ये हमें पता है कि इफ z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है देन वी हैव, तो हम क्या बोल सकते हैं z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा एंड z माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा साइन थीटा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में था cos रेज टू पावर 4n थीटा और sin रेज टू पावर 4n थीटा, तो हम यहाँ पर जो एक्सपोनेंट लेंगे वो 4n होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 अपॉन z रेज टू पावर 4n इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा रेज टू पावर 4n
और फिर हम क्या करेंगे, अब एक्सपेंड करेंगे। सो एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो हमें मिलेगा 2⁴n इंटू कॉस ⁴n थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4nc0 z⁴ 4n and 1/z⁴0 प्लस 4nc1 z⁴n minus 1 and 1/z⁴0 plus 4nc2 z⁴n minus 2 and 1/z⁴2, और इस तरीके से हम n टर्म्स तक जाएंगे। प्लस अब इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम सीधा लास्ट टर्म पर नहीं जाएंगे, हम सेकंड लास्ट टर्म को भी यहाँ पर नोट करेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। तो ये हो जाएगा 4, अब देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी, 4nc4n होगी, तो 4n की एकदम पहले वाली टर्म क्या होगी, 4nc4n minus 1, तो इसलिए 4nc4n minus 1 और z⁴ हो जाएगी 4n minus 1 इंटू 1/z⁴n minus 1, अब प्लस 4nc4n z⁴0 एंड 1/z⁴n, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2⁴n cos ⁴n थीटा इज इक्वल्स टू nc0 होता है 1, यहाँ से अभी हमें मिलेगा 1, ये हो जाएगा z⁴n प्लस 4n, nc1 होता है n, तो ये हो जाएगा 4n z⁴n माइनस 1, और यहाँ पर एक्सपोनेंट 0 नहीं, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 होगा। एंड अब देखिए हम यहाँ पे एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऊपर है z⁴n minus 1 और नीचे z⁴1, तो अभी यहाँ की बात हो रही है, तो z⁴n minus 1 एंड ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा z⁴n minus 2, 4n z⁴4n minus 2, 4nc2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4n minus 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो 4n इंटू 4n minus 1 इंटू 4n minus 2 फैक्टोरियल पर आके रुक जाएंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी इंटू 4n minus 2 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास बचा 4n इंटू 4n minus 1 अपॉन 2, तो इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पे 4n minus 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर है z⁴n minus 2 और यहाँ से नीचे z⁴2 है, तो ये हो जाएगा z⁴n minus 2 and minus 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4n minus 4 z⁴4n minus 4 प्लस डैश 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 प्लस, ये भी हमने डिस्कस किया है पहली क्लास में कि 4nc(n minus 1 की वैल्यू होती है n, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4n, तो 4n, और यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है, ये है 4n minus 4n plus 1 अपॉन z⁴4n minus 1, और जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 4n से 4n कैंसिल, यहाँ पर बचेगा z⁴1 minus 4n minus 1, तो z⁴4n माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n minus 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/z⁴4n minus 2, तो यहाँ पर हो गया 4n और
1/z⁻⁻2 और प्लस NCN की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/z⁻⁴n, तो 1/z⁻⁴n। अब हम यहाँ पे फिर से सेम एक्सपोनेंट वाली टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो 2⁴n cos⁴n थीटा इज इक्वल्स टू z⁴n और प्लस 1/z⁴n प्लस यहाँ से और यहाँ से 4n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z⁴n-2 प्लस 1/z⁴n-2। अब देखिए, आप यहाँ इसको क्या करें हम, इसके लिए तो हमें यहाँ पे अभी कोई दूसरी टर्म नहीं मिली जिसके लिए हम इसको अपॉन में ले सकें, तो हम आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब हम इस तरीके का एक्सपेंशन करते हैं तो हमेशा हमें ऐसे रिवर्स ऑर्डर में पावर्स मिलेंगी। रिवर्स में मतलब एक एक्सपोनेंट ऐसे न्यूमरेटर में होगा और एक ऐसे डिनोमिनेटर में होगा। तो और याद रखना, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हर जगह इस तरह की टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉमन आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक ऐसी टर्म जरूर मिलेगी जिसका कोफिशिएंट जो होगा ये वाली टर्म होगा और जिसके अपॉन में जहां पर हमें 1/z⁴n-4 जरूर मिलेगी। तो उस टर्म से 4n और 4n-1/2 क्या होगा, कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, हमारे पास अंदर बचने वाला है z⁴n-4 प्लस 1/z⁴n-4 एंड ये इस तरीके से चलता रहेगा और ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो जैसे हमने यहाँ पर ये वाली टर्म ली थी उस तरीके से हम बोल सकते हैं z-1/z⁴n इज इक्वल्स टू 2 iota sin θ⁴n। So expanding by using binomial expansion हमें मिलेगा 2⁴n iota⁴n sin⁴n θ इज इक्वल्स टू 4nc0 z⁴n एंड माइनस 1/z⁴0 प्लस 4nc0 z⁴, यहाँ पे 0 नहीं 1 हो जाएगा, z⁴n-1 1/z⁴1 प्लस 4nc2 z⁴n-2 1/z⁴2 एंड इस तरीके से पहले हम सेकेंड लास्ट टर्म तक जाएंगे, प्लस 4nc4n-1 और यहाँ पे z⁴n-4n-1 अपॉन 1/z⁴n-1 और प्लस 4nc4n z⁴0 1/z⁴n। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें सेम वही टर्म्स मिलेंगी जो ऊपर मिली थी, बस प्लस और माइनस का फर्क रहेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2⁴n आयोटा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा⁴n है जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर एंड होल पावर 2n। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1⁴2n। अब -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2⁴n sin⁴n थीटा इज इक्वल्स टू NC0 हो जाएगा 1, यहाँ से ये भी हो जाएगा 1, हमें मिलेगा z⁴n एंड यहाँ से हमें मिलेगा, और देखिए ऊपर क्या मिला था हमें, सेकेंड टर्म में मिला था 4n z⁴n-2। तो 4
एन जेड रेज टू पावर 4n-2। अब साइन देखते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे मैंने शायद माइनस का साइन लगाने में भूल गई। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर सब जगह माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 1 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पे तीसरी टर्म होगी, यहाँ से मिलेगा 4n इंटू 4n-1/2 एंड z रेज टू पावर 4n-4। तो और यहाँ पे पावर भी देख लेते हैं, पावर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है इधर, तो प्लस 4n इंटू 4n-1/2 और z रेज टू पावर 4n-4 प्लस यहां से हमें मिलेगा 4n/2 रेज टू पावर 4n-2 4n/z रेज टू पावर 4n-2। और यहाँ पे अगर हम एक्सपोनेंट देखें तो देखिए जो 4n होता है, 4n एक इवन नंबर है, तो 4n के एकदम पहले वाला नंबर यानी कि 4n-1 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, और यहाँ पे पावर क्या होगी, फिर ऑड हो गई तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस का साइन आएगा एंड प्लस माइनस माइनस, और प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 1 और यहाँ पे पावर इवन है तो यहाँ पे माइनस का साइन हट जाएगा, 1/z रेज टू पावर 4n प्लस 1/z रेज टू पावर 4n। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं सेम एक्सपोनेंट्स की, सेम एक्सपोनेंट वाली टर्म्स की, तो 2 रेज टू पावर 4n एंड साइन रेज टू पावर 4n थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से z रेज टू पावर 4n प्लस 1/z रेज टू पावर 4n, यहाँ से और यहाँ से 4n कॉमन, -4n कॉमन होगा, तो -4n एंड z रेज टू पावर 4n-2 प्लस 1/z रेज टू पावर 4n-2। अब वही जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको कि हमें सेम टर्म मिलेंगी तो हम इस तरीके से कॉमन लेकर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस 4n इंटू 4n-1/2 और z रेज टू पावर 4n-4 प्लस 1/z रेज टू पावर 4n-4 और प्लस इस तरीके से चलता रहेगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 4n cos थीटा प्लस आयोटा साइन रेज टू पावर 4n थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए सेम टर्म्स रहेंगी, बस प्लस माइनस का फर्क रहेगा, तो cos 2 रेज टू पावर cos थीटा है ना, यहाँ पे cos रेज टू पावर 4n थीटा, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 से z रेज टू पावर 4n प्लस 1/z रेज टू पावर 4n, इनकी ग्रुपिंग हो गई यहाँ पे, प्लस 4n z रेज टू पावर 4n-2 प्लस 1/z रेज टू पावर 4n-2 और प्लस 4n-1/2 और z रेज टू पावर 4n-4 प्लस 1/z रेज टू पावर 4n-4 और इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास होगी टर्म z रेज टू पावर n प्लस 4n, z रेज टू पावर 4n प्लस 1/z रेज टू पावर 4n माइनस 4n z रेज टू पावर 4n-2 प्लस 1/z रेज टू पावर 4n-2 4n माइनस 1/2 z रेज टू पावर 4n-4 प्लस 1/z रेज टू पावर 4n-4 और ऐसे चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सारी टर्म्स, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी और कुछ टर्म्स हमें दो बार मिलेंगी, तो हम देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है। देखिए ये वाली टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव है, सेम है, तो इस टर्म से ये वाली टर्म हो गई कैंसिल। अब ये बाकी सब हमारे पास प्लस में है फिलहाल, तो हम उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2
रेस टू पावर 4n कॉस रेस टू पावर 4n नहीं, और यहाँ पे भी आएगा 2 रेस टू पावर 4n। और अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से दोनों टर्म से 2 रेस टू पावर 4n कॉमन ले लेते हैं, तो 2 रेस टू पावर 4n कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा कॉस रेस टू पावर 4n प्लस साइन रेस टू पावर 4n थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म 2 बार है और ये क्या हो रही है, दोनों ऐड हो रही हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ z रेस टू पावर 4n प्लस 1 अपॉन z रेस टू पावर 4n प्लस ये वाली टर्म भी 2 बार मिलेगी, तो हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ फोर एन इंटू 4n माइनस 1 अपॉन 2 और z रेस टू पावर 4n माइनस 4 प्लस 1 अपॉन z रेस टू पावर 4n माइनस 4। अभी हम इस 2 से 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2 को कॉमन लेना है और ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, ये वाला 2 जो होगा ये सब टर्म्स में मिलेगा हमें, तो ये इस तरीके से बाहर कॉमन आ जाएगा। और अंदर फिर हम अपना रिलेशन यूज करेंगे जो हमने सीखा था, तो हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 4n कॉस रेस टू पावर 4n थीटा प्लस साइन रेस टू पावर 4n थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाहर कॉमन, अंदर बचा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस 4n थीटा प्लस यहाँ पर बचा 4n इंटू 4n माइनस 1 अपॉन 2 और इसकी जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस 4n माइनस 4 थीटा एंड सो ऑन 2 रेस टू पावर 4n कॉस रेस टू पावर 4n थीटा प्लस साइन रेस टू पावर 4n थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो 2 है इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर ऑलरेडी एक 2 था और एक और 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 2 एंड अंदर बचेगा cos 4n थीटा प्लस 4n इंटू 4n माइनस 1 अपॉन 2 और cos 4n माइनस 4 थीटा एंड सो ऑन। अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो यहां से हमें मिलेगा 2 रेस टू पावर 4n अपॉन 2 रेस टू पावर 2 कॉस रेस टू पावर 4n थीटा प्लस साइन रेस टू पावर 4n थीटा इज इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर, ये तो इधर आ चुका है ना, कॉस 4n थीटा प्लस 4n इंटू 4n माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 4n माइनस 4 थीटा और ये इस तरीके से आगे चलता रहेगा। इस एक्सपोनेंट को ऊपर लाके माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 4n माइनस 2 कॉस रेस टू पावर 4n थीटा प्लस साइन रेस टू पावर 4n थीटा इज इक्वल्स टू cos 4n थीटा प्लस 4n इंटू 4n माइनस 1 अपॉन 2 cos 4n माइनस 4 थीटा एंड सो ऑन। ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सपेंड cos रेज टू पावर 6 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ द कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, यानी कि हमें इसको cos थीटा की फॉर्म में लेकर आना है। अब हम यहाँ पे मानेंगे लेट z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, then we have z plus 1 upon z is equals to
2 cos थीटा एंड z माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू आयोटा साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट 6 लेना है क्योंकि क्वेश्चन में 6 था, तो इसलिए हम बोल देंगे देयरफॉर z प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा रेज टू पावर 6। और अब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहां से हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 6 cos रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 6c0 z रेज टू पावर 6 1 अपॉन z रेज टू पावर 0 प्लस 6c1 z रेज टू पावर 5 1 अपॉन z रेज टू पावर 1 प्लस 6c2 z रेज टू पावर 4 1 अपॉन z रेज टू पावर 2 प्लस 6c3 z रेज टू पावर 3 एंड 1 अपॉन z रेज टू पावर 3 प्लस 6c4 z रेज टू पावर 2 एंड 1 अपॉन z रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 z रेज टू पावर 1 एंड 1 अपॉन z रेज टू पावर 5 प्लस 6c6 z रेज टू पावर 0 1 अपॉन z रेज टू पावर 6। और अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 की जगह लिख देंगे हम 64 एंड cos रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 ये हो जाएगा z रेज टू पावर 6 प्लस यहाँ से 6 यहाँ पे पावर 5 माइनस पावर 1 हो जाएगा 4, तो 6 z रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ से हमें मिलेगा, जब हम 6c2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15, यहाँ पे पावर 4 से पावर 2 कैंसिल तो z स्क्वायर प्लस 6c3 की वैल्यू हो जाएगी 20 और पावर 3 से पावर 3 कैंसिल प्लस 6c4 की वैल्यू हो जाएगी 15 और पावर 4 से पावर 2 कैंसिल तो बचेगा अपॉन में z रेज टू पावर 2 प्लस 6c5 हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा z रेज 1 अपॉन z रेज टू पावर 4 6 अपॉन z रेज टू पावर 4 यहाँ पे 1 अपॉन z रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 6। अब क्या करेंगे, सेम एक्सपोनेंट की ग्रुपिंग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 64 cos रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 6। ये दोनों एक साथ आ गए एंड यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे प्लस 6 और बचेगा z रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ से हमें 15 कॉमन मिलेगा 15 z रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 2 और 20 अकेला। और ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो एंड ऑल्सो z माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 6 और यहाँ से हमें मिलेगा, हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 6 आयोटा रेज टू पावर 6 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 6c0 z रेज टू पावर 6 1 अपॉन z रेज टू पावर 0 और यहाँ पे माइनस प्लस 6c1 z रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1 प्लस 6c2 z रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 2 प्लस 6c3 z रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 3 प्लस 6c4 z रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 z रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 6 से क्या लिख सकते हैं 64 और आयोटा रेज टू पावर 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 और यानी कि माइनस 1 की पावर 3 यानी पावर ऑर्डर तो आंसर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा -64 और ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 6 थीटा, तो -64 साइन रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम z रेज टू पावर 6 और इसकी जगह आ जाएगा 6z रेज टू पावर 4
6 जेड रेस टू पावर 4। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर ऑड है और बेस जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और इसकी जगह होगा 15 जेड स्क्वायर, तो 15 जेड स्क्वायर, यहाँ पे पावर इवन है तो प्लस साइन रहेगा, एंड इसकी जगह आएगा 20, पावर ऑड है तो नेगेटिव, एंड इसकी जगह होगा 15 अपॉन जेड स्क्वायर, और पावर इवन है तो प्लस 15 अपॉन जेड स्क्वायर, इसकी जगह होगा 6 अपॉन जेड रेस टू पावर 4, और पावर ऑड है तो माइनस 6 अपॉन जेड रेस टू पावर 4, और ये 1 पावर इवन तो प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6, प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6, ये जेड रेस टू पावर 2 होगा। अब हम यहाँ पे सेम टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, वो सेम एक्सपोनेंट वाली टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, तो -64 साइन रेस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू जेड रेस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6, और यहाँ से -6 कॉमन, अंदर बचा जेड रेस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 4, यहाँ से 15 कॉमन आएगा, प्लस 15 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और -20 बचा अकेले, और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा -64 कॉस रेस टू पावर 6 थीटा, नहीं माइनस थीटा, वहाँ पे प्लस था, और यहाँ से आ जाएगा, देखो जब हम प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस जेड रेस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6 प्लस 6 जेड रेस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 4 प्लस 15 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 20 प्लस जेड रेस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6, ये जो हमने टर्म्स लिया इक्वेशन 1 से ली थी और अब इक्वेशन 2 से ले रहे हैं, -6 जेड रेस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 4 प्लस 15 जेड रेस टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 2 और -20। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, 20 से 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ट्वाइस ऑफ जेड रेस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6 और ट्वाइस ऑफ 15 टाइम्स जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से 64 कॉमन आ जाएगा, 64 बाहर कॉमन, cos रेस टू पावर 6 थीटा माइनस साइन रेस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जेड रेस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 6 और प्लस ट्वाइस ऑफ 15 जेड रेस टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू पावर 2 और अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 64 cos रेस टू पावर 6 थीटा माइनस साइन रेस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंदर हो जाएगा 2 cos 6 थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 2 30 अंदर 2 cos 2 थीटा और यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब हम 64 को भी क्या करते हैं, राइट साइड ले आते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos रेस टू पावर 6 थीटा माइनस साइन रेस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 64 और ये हो जाएगा 2 2 4 एंड cos 6 थीटा प्लस ये हो जाएगा 60 अपॉन 64 cos 2 थीटा और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा cos रेस टू पावर 6 थीटा माइनस साइन रेस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ से 1 अपॉन 16 को बाहर कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 16 बाहर आ गया, अंदर बचा cos 6 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा और ये हमने cos रेस टू पावर 6 थीटा माइनस साइन रेस टू पावर 6 थीटा को cos थीटा यानी कि कोसाइंस ऑफ थीटा की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया। अगर आपको कुछ अपने सब्जेक्ट्स, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कुछ कोई डाउट डिस्कस करना है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है igno.math। आप वहां पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो